हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोग के लिए लेके आए हैं गैस मिशन जीके और जीएस। यहाँ पे आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं ना, आप देखेंगे हर एग्जाम में है ना जीके और जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे चाहे आप टेक्निकली किसी एग्जाम का तैयारी करते हैं, चाहे आप नॉन टेक्निकली किसी एग्जाम का तैयारी करते हैं, हर वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होने लो, मतलब 1 कंप्लीट कर चुके हैं, उनको भी देख लीजिएगा। हमारा इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पे आपको गैस जीके जीएस का क्लास भी आपको मिल जाएगा मिशन, लेकिन हम अभी एनसीईआरटी का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो इस ऐप के आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर हुआ यहाँ पे। सो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी कौन सा है? यहाँ पे महानदी है, नर्मदा है, या गोदावरी है, या कावेरी है? तो सबसे पहले तो गैस आपको लंबाई पता होनी चाहिए। सबसे पहला मतलब सबसे बड़ा नदी कौन सा है? तो गंगा है। यहाँ पे आप लोग भी जानते होंगे भारत का गंगा नदी है, सबसे बड़ा है। कितना किलोमीटर है? तो 2525 किलोमीटर कुछ इसकी लंबाई है यहाँ पे। लेकिन ये पूछ रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी कौन है यहाँ पे। तो एक एक करके इनका हम देख लेते हैं कितना किलोमीटर में। जैसे कि अगर महानदी की लंबाई बात करें तो 900 किलोमीटर है यहाँ पे। इनके अलावा बात करें नर्मदा नदी की लंबाई कितना है यहाँ पे? 1312 किलोमीटर है यहाँ पे। गोदावरी नदी की अगर हम बात करेंगे 1465 किलोमीटर है यहाँ पे। कावेरी नदी का अगर हम बात करने वाले तो आई थिंक 705 किलोमीटर अप्रोक्स समथिंग ऐसे ही कुछ है यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या करें, दूसरा सबसे बड़ी नदी कौन सी है यहाँ पे? तो पहला तो गंगा हो गया, दूसरा यहाँ पे क्या गोदावरी हो गया। यहाँ पे 1465 किलोमीटर हो गया। तो आप लोग किसको सी को टिक ला के चले आएगा। अब मैंने गोदावरी नदी को थोड़ा सा कुछ मैपिंग भी किया हूं, अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें यहाँ पे, और पीडीएफ हम कहा टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। प्लीज अच्छा लगे तो आप हमें सपोर्ट के लिए आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड को भी आप लोग शेयर कर दीजिएगा। हम इतना मेहनत से डिजाइन करते हैं आप लोग के लिए। अब देखिए ये मैप है, एक तरह दक्षिण भारत का एक मैप है कैसे यहाँ पे। और इस मैप के जरिए अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये महानदी। अच्छा, महानदी कैसे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पे एक नदी है जो काफी फेमस है यहाँ पे कैसे, नर्मदा नदी, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे विंध्याचल का पर्वत है और सतपुरा का पर्वत है यहाँ पे। और इस दोनों पर्वत के बीच में एक नदी यहाँ पे बहती है जो कि कैसे नर्मदा नदी है, जो कि कैसे कहाँ पे अरब सागर में गिरती है यहाँ पे। हाल ही का ताप्ती नदी भी अरब सागर में गिरती है यहाँ पे। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया कि नर्मदा और ताप्ती किस सागर में गिरती है? यहाँ पे अरब सागर में गिरती है। तो ये भी आप टिक लगा सकते हैं यहाँ पे। इनके अलावा देख सकते हैं कैसे गोदावरी नदी, जो कि कैसे भारत की सेकेंड सबसे बड़ी नदी है। एक तरह बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं, दक्षिण भारत की नदी भी बोलते हैं यहाँ पे। कृष्णा नदी यहाँ पे देख सकते हैं। हाल ही का मैंने गोदावरी के बारे में, कावेरी नदी भी सबसे नीचे आपको दिख जाएगी। हालांकि गोदावरी के बारे में मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया, जो कि आई थिंक रिवीजन के तौर पे आपके लिए काफी एक महत्वपूर्ण हुआ। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है, जो कि हम आपको बताए भी थे। गोदावरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है यहाँ पे, पहली गंगा है यहाँ पे। और साथ ही प्रायद्वीपीय नदी में गोदावरी अववाह तंत्र का सबसे बड़ा है यहाँ पे। तो एक एक्स्ट्रा के रूप में आप ये भी एक जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन 2 यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया गया, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग कौन सा है? पे काली मिट्टी है, बलुआ मिट्टी है, लाल मिट्टी है। ऑप्शन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गैस कछारी मिट्टी। यहाँ पे अब कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ा मिट्टी कौन है, तो वहां पे हम अगर एक एक करके पहले हम देख लेते हैं कि भारत में किस मिट्टी का कितना परसेंटेज है। जैसे कि अगर हम बात करने वाले तो हमारे भारत में अगर बात करने वाले 15% हमें काली मिट्टी देखने को मिलती है यहाँ पे। बलुआई मिट्टी कितने देखने को मिलती है? 4.2 कुछ इतना परसेंट देखने को मिलती है यहाँ पे। लाल मिट्टी कितना देखने को मिलती है पूरे भारत में? 18% देखने को मिलती है यहाँ पे। लेकिन ऑप्शन डी में बात करें कछारी मिट्टी, जिनको हम जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं यहाँ पे, ये कितना देखने को मिलती है यहाँ पे गैस? तो ये 40% देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन कहते हैं यहाँ पे, इट इज द लार्जेस्ट सॉइल क्लास इन इंडिया, मतलब सबसे ज्यादा किस प्रकार की मिट्टी भारत में हमें देखने को मिलती है? क्वेश्चन यही था यहाँ पे। तो जलोढ़ मिट्टी 40% देखने को मिलती है। तो क्या टिक लगा के आएंगे? डी को आप लोग टिक लगाए, डी इज करेक्ट आंसर। कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं यहाँ पे। अच्छा, काली मिट्टी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। भले ही नाम काली है, लेकिन ये काम है। जैसे कि रुई की जो उत्पादन में है ना, काली मिट्टी बहुत ही फेमस है यहाँ पे। आप देखोगे कि काली मिट्टी कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगा? गुजरात वाले पार्टों में आपको देखने को मिलेगा। देखते हो ना, कॉटन की मैक्सिमम कपड़ा वगैरह गुजरात से ही तो आता है यहाँ पे। इनके अलावा महाराष्ट्र में भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, एमपी में भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो काली मिट्टी यहाँ पाई जाती है और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है काली मिट्टी। सो कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया। कछारी मिट्टी का कुछ यहाँ पे हमने डायग्राम सेट किया हूँ, ताकि आप लोग को समझाने के लिए। मैं बहुत ही मेहनत से सेट करता हूँ, तो आप लोग भी मन ला के पढ़िए। और
एक समय ऐसा आएगा, इतना प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा, आप कोई भी एग्जाम में बैठेंगे यहाँ पे तो क्वेश्चन आप सीधा आप हमें भेज देंगे और फिर आप हमसे ये पूछेंगे सर ये क्वेश्चन आया है कि नहीं आपका दिया हुआ प्रैक्टिस सेट में। मैं आपको बता दूं, देखिए कोई भी चीज 100% तो नहीं होता है, लेकिन 99% में बता दूं, मेरा इससे पहले भी एक और चैनल है जो बीपीएससी करके यहाँ पे मैंने लगभग 280 से भी ज्यादा प्रैक्टिस सेट लिया हूँ। रिसेंटली एग्जाम भी होता, काफी सारा क्वेश्चन भी देखने को मिला है यहाँ पे, तो आप लोग के एग्जाम में भी आएगा क्योंकि हम डेली ही कवर कराएंगे। अगर आप मेरा क्लास वगैरह ज्वाइन किए होंगे तो ऑलमोस्ट सारा कुछ हम कवर करा ही लेते हैं जीके जीएस से रिलेटेड। हालांकि इस कछारी मिट्टी, जिनको हम जलोढ़ मिट्टी के भी नाम से जानते हैं, सार्वधिक क्षेत्रों में पाए जाने वाली एक महत्वपूर्ण मिट्टी है। यह मिट्टी लगभग 33.35% भागों में लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। नदियों के द्वारा लाए गए ये मिट्टी है। इस मिट्टी में गैस चूना और पोटास देखने को मिलती है। कमी किस चीज की होती है कैसी है, जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस और हुमस की कमी होती है यहाँ पे। अच्छा देखिए, हम आपको क्या चीज बताए थे कैसे, यहाँ पे 40% के अप्रोक्स हम आपको बताए थे। नहीं, यहाँ पे क्या मेंशन किया, यह मिट्टी देश के लगभग 33.5% है यहाँ पे, तो वेरियस है, कहीं कहीं गैस 33 है, कहीं कहीं 40 है यहाँ पे। सो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ये चीज परसेंटेज नहीं पूछता रहता है क्योंकि ये वेरियस होता रहता है हमेशा। ये जो विस्तारित है ये मिट्टी की अगर बात करें तो उत्तर भारत का एक विशाल मैदान में और तटीय वाले भागों में ये गैस काफी ज्यादा उपजाऊ ये मिट्टी मानी जाती है यहाँ पे। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें, 3 क्वेश्चन देखिए, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं यहाँ पे। नाइट्रिक ऑक्साइड को क्या बोलते हैं यहाँ पे, NOx बोलते हैं यहाँ पे। इनका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं यहाँ पे, NO2 बोलते हैं यहाँ पे। अब ऑप्शन में ये ना देखिए, ये दे देता, मैं 12 बोल रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि ऑप्शन में नाम ना देता। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, CO2 बोलते हैं यहाँ पे। कार्बन मोनोऑक्साइड को CO बोलते हैं। और ऑप्शन में समझ लीजिए ये ना देखिए, ये शॉर्टकट देते हैं यहाँ पे। तो क्या आपके लिए ये सब चीज जानकारी होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है यहाँ पे। पेट्रोल और डीजल जलने से अधूरे जलने से उत्पन्न होती है, तो क्या उत्पन्न होती है कैसे यहाँ पे, CO उत्पन्न होती है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, और A, B, C नहीं होगा। हाल ही का मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण इंजन में पेट्रोल और डीजल पूर्णतः दहन नहीं हो पाता है, मतलब पूर्णतः नहीं जल पाता है पे, और इसका मुख्य कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न और निर्गत होती है पे, मतलब उत्पन्न होती है यहाँ पे। तो एक्स्ट्रा के रूप में ये चीज जानकारी रख सकते हैं पे। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। 4 क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जोड़ता है, तो किसको जोड़ता है, कोट्टमपुरम को कोल्लम से। ऑप्शन बी देखें, सर्दिया से धुबरी को यहाँ पे। अच्छा, ये राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है ना, तो ये राष्ट्रीय जलमार्ग 2 हो जाते पे, हल्दिया से इलाहाबाद को या हल्दिया से कोलकाता को यहाँ पे। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो जुड़ती है ना, वो गैस हल्दिया से इलाहाबाद को जुड़ती है, मतलब सी को आप लोग टिक लगा लीजिएगा, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सो जिस तरह गैस सड़क वगैरह का होता है ना मार्ग, प्लेन वगैरह का, तो इसी तरह के पानी का भी मार्ग होता है, इसी मार्ग का नाम दिया गया, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 दिया गया यहाँ पे। भागीरथी हुगली गंगा के तटीय नदी के तंत्र पे इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक भागों को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 घोषित किया गया है यहाँ पे। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। 5 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायु में सबसे अधिक प्रदूषित होता है, तो कौन सा गैस सबसे अधिक प्रदूषित गैस, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है यहाँ पे, नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन थोड़ा सा अगेंस्ट हम देख लेते गैस यहाँ पे। कहा था कि वायु में सबसे अधिक प्रदूषित होता है गैस, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है यहाँ पे। एंड सी यहाँ पे आप लोग किसको, बी को टिक लगा के चले आइएगा यहाँ पे। मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया हूँ यहाँ पे, और ये पॉइंट इसलिए मैं मेंशन करता हूँ ताकि आपको रिवीजन करेंगे जब PDF टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। मधुबनी स्टडी सेंटर के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, अगर आप मधुबनी से हैं तो प्लीज थोड़ा अपने फ्रेंड वगैरह को भी आप लोग शेयर कर सकते हैं यहाँ पे। वायु को प्रदूषित करने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर नाइट्रस या नाइट्रोजन ऑक्साइड इत्यादि गैस है। अगर यह गैस श्वास रोग से पीड़ित व्यक्तियों में श्वास नली में प्रवेश कर दिया जाए तो मौत भी हो सकती है। इनमें कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे खतरनाक होती है, तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। ये जो गैस निकलती है बहुत ही खतरनाक होती है गैस यहाँ पे। नाउ गैस क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें। 6 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उपाय किया था यहाँ पे। ऑप्शन ए देखें यहाँ पे, मोहम्मद बिन तुगलक था, या फिरोज तुगलक था, या सिकंदर लोदी था, या शेरशाह सूरी था। हाल ही का अगर मैं इनके आंसर की बात करूं तो आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मोहम्मद
तुगलक को गैस जूना खां के नाम से भी जानते हैं यहाँ पे। हालांकि इनका जन्म कहाँ पे देखने को मिलती है, दिल्ली में इनका जन्म होती है यहाँ पे, लेकिन इनका मृत्यु कहाँ पे होती है गैस, पाकिस्तान में इनकी मृत्यु होती है यहाँ पे। लोधी वंश अगर बात करें गैस, लोधी वंश का एक सेकंड शासक बोल सकते हैं यहाँ पे, सिकंदर लोधी थे यहाँ पे। शेरशाह सूरी की बात करें गैस, इसका जो मकबरा था वो कहाँ पे गैस, बिहार में सासाराम में है यहाँ पे, तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे गैस, और ये देख सकते हैं गैस फिरोज शाह तुगलक का। हालांकि इनके बारे में मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया। फिरोज शाह तुगलक बागवानी अपने अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए बाग लगाए थे, बाग मतलब बगीचा वगैरह। अलाउद्दीन के 30 पुराने बगीचा को भी लगाए थे, फिर से लगवाए थे यहाँ पे। सो ये एक जानकारी के रूप में आप हाईलाइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें, 7 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। भारत राज्य का विधान पालिका का उच्च सदन होता है यहाँ पे, भारत राज्य का विधान पालिका, विधान पालिका परिषद होता है या विधान पालिका समिति होती है या राज्य का कार्यपाल होता है यहाँ पे, या इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, विधान पालिका परिषद होता है। ए को आप लोग टिक ला लीजिएगा, ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन क्यों, अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य में विधान पालिका एक सदनीय या द्विसदनीय होगी यहाँ पे, और कहीं कहीं एक सदनीय भी होती है, कहीं कहीं द्विसदनीय भी होते हैं। द्विसदनीय विधानमंडल की स्थिति में विधान पालिका जो परिषद होती है इनको हम उच्च सदन कहते हैं यहाँ पे, और विधानसभा हो गया क्या कहेंगे, निम्न सदन कहेंगे यहाँ पे, है ना। ये हो गया गैस एमएलसी हो गया यहाँ पे, और ये क्या हो गया एमएलए हो गया यहाँ पे, जिनको बोलते हैं विधायक है मेरे चाचा, है ना। तो दोनों ही विधायक अपने आप में बोलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पावर इनके पास होती है। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, 8 क्वेश्चन देखें यहाँ पे। यदि किसी राज्य में विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसको अपना जो त्याग पद देना चाहेगा किसको, मुख्यमंत्री को या राज्यपाल को या उपाध्यक्ष को या भारत के राष्ट्रपति को। अब कह रहा है कि विधानसभा किसको देगा, अध्यक्ष को देगा यहाँ पे। सी इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा यहाँ पे। मुख्यमंत्री हमारे संविधान के गैस अनुच्छेद 167 में चर्चा किया गया है। राज्यपाल बात का गैस अनुच्छेद 153 में चर्चा किया गया है। राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में चर्चा किया गया है। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 8 था यहाँ पे। सो कुछ पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन किया। संविधान के अनुच्छेद 179 में के अनुसार विधानसभा का अध्यक्ष अपना पद विधानसभा का उपाध्यक्ष को संबोधित करके त्याग दे सकते हैं यहाँ पे। सो ये भी बातों को जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 9 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। किस अंग को दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग हो जाती है यहाँ पे। डिफेक्टिव फंक्शन ऑफ विच ऑर्गन कॉजेज डायबिटीज। यहाँ पे डायबिटीज बीमारी सुने होंगे, चीनी की बीमारी जिनको बोलते हैं। अब कौन सा ऐसा पार्ट है जो सही रूप से काम नहीं करती है, तो एक चीनी की बीमारी हो जाती है यहाँ पे। सो ऑप्शन में देखिएगा फेफड़ा, ठीक है, या यहाँ पे बोलते हैं तिल्ली या किडनी या पेन क्रिया जिनको अग्नाशय बोलते हैं यहाँ पे। तो पेन क्रिया में आपको प्रॉब्लम होगा ना, डी को टिक ला लीजिएगा। पेन क्रिया में आपको प्रॉब्लम होगा ना, तो समझ लीजिएगा आपको मधुमेह रोग हो रही है, डायबिटीज हो रही है, चीनी की बीमारी हो रही है। और इसी बीमारी से रिलेटेड मैंने कुछ पॉइंट भी मेंशन किया। और पेन क्रिया दिखाएं तो ये वाला पार्ट को गैस पेन क्रिया बोलते हैं यहाँ पे, है ना। ये है लीवर वाला पार्ट, और ये देख सकते पेन क्रिया, इसी को जूमिंग करके मैंने यहाँ पे मेंशन किया, ये है पेन क्रिया यहाँ पे। सो अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इनके बारे में अगर हम बताएं, जब शरीर में पेन क्रिया या इंसुलिन की कमी हो जाती है, मतलब कम मात्राओं में इंसुलिन पहुंचता है, तो खून में ग्लूकोज की मात्राओं ज्यादा हो जाती है यहाँ पे, और इसी स्थिति को हम डायबिटीज कहते हैं यहाँ पे। अब डायबिटीज का लक्षण क्या क्या है, तो डायबिटीज होने के गैस बार बार आपको पेशाब आएगा। डायबिटीज है जिसको ज्यादा प्यास और भूख लगेगा यहाँ पे, थकान ज्यादा महसूस होगा यहाँ पे। और नेक्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या है गैस, धुंधला दिखाई देगा यहाँ पे, अचानक से वजन में परिवर्तन आपको दिखेगा। तो ये सब सिम्टम्स है गैस किसका, तो डायबिटीज बीमारी जिनको चीनी की बीमारी भी बोलते हैं यहाँ पे। सो क्वेश्चन 10 यहाँ, क्वेश्चन 10 देखिए, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेती है यहाँ पे। मछली लेती है, कबूतर, मेढक या तिलचट्टा। अब 4 ऑप्शन था। मछली के बारे में आप लोग जानते हैं कि गल्फर से सांस लेती है यहाँ पे, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा इस मेढक हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी बिल्कुल यही मेढक जो बरसात के समय में आपके घर के आसपास दिखता होगा, जो कि यहाँ पे देख पा रहे हैं मेढक। एंड बहुत ही मेहनत से यहाँ पे सेट किया गया है इस मेढक को, है ना, लगता भी है। अच्छा यहाँ पे कुछ पॉइंट देखे, यहाँ पे मेढक कई अंगों से श्वास लेती है, जैसे कि त्वचा से, यहाँ पे इनका फेफड़ा से, और मुंह से भी वो अपना श्वास वगैरह लेती है यहाँ पे।
सो डियर, अगर हम बात करें क्वेश्चन 10 लेके आते रहते हैं, लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन होता है यहाँ पे। अच्छा लगे तो आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम आईडी रितेश0025 है। आप इन्हें सब्सक्राइब करके हमसे अगर बात करना चाहते हैं तो आप यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है गैस, बात कर सकते हैं। और भी अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हम इसी तरह लेके आएंगे।